मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट। इसका नाम है स्टिकी बन ब्रेड केक, यानी कि ब्रेड का हम केक बनाएंगे। तो चीज़ें जो आपको चाहिए इसके लिए, सबसे पहले जो है जो इसकी हमने फिलिंग करनी है, आपको चाहिए इसके लिए क्रीम चीज़। ये रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। उससे ये होता है कि फिर आपके लिए ज़रा आसानी हो जाती है इसको स्मूथ करने के लिए। तो ये हो गया क्रीम चीज़ पाउडर शुगर चाहिए, यानी कि आइसिंग शुगर होगी। दूध जो सादा घर पर होता है, वनीला का एसेंस जाएगा। ब्रेड की स्लाइसेस हैं यहाँ पर, डबल रोटी की स्लाइसेस, और ये आपको फ्रेश चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए शुगर, ब्राउन शुगर है, जो एक तो होती है ना सादी ब्राउन शुगर, ये होती है जो आप इसको जब पैक करते हैं तो ये देखें बिल्कुल इसी के रेत की तरह होती है, ये वाली आपको चाहिए। तो मैं जब आप रिटन रेसिपी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं कौन सी वाली शुगर की बात कर रही हूँ। सो बेसिकली आपको ब्राउन शुगर की ज़रूरत है। बटर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, विच इज़ सॉल्टेड। चीनी जाएगी, दैट्स शुगर। सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर हो गया। और जो इसकी एक हमने फ्रॉस्टिंग सी बनानी, उसके लिए आपको पेकान्स चाहिए। हनी चाहिए यानी कि शहद। दोबारा बटर का इस्तेमाल करेंगे। और आपको चाहिए वनीला का एसेंस, और इसमें नमक भी जाएगा। और केक का टिन आपको चाहिए 9 इंच का। अवन को आप प्री हीट कर लेते हैं 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। अब आपने क्या करना है, क्रीम चीज़ जो है उसे हमने बीट करना है। तो इसमें आप डालेंगे जो कि पाउडर शुगर है, इसी में आप डालेंगे दूध, वनीला का एसेंस, और इसको अच्छी तरह आपने बीट करना है कि कम्प्लीटली स्मूथ हो जाना चाहिए। तो देख लें अच्छी तरह ये बीट हो गया। अब आप इसको रख देंगे फ्रिज में कवर कर और जो है नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा देते हैं। अब आप क्या करेंगे कि जो ब्रेड की स्लाइसेस आपको दिखाए थे उनकी साइड्स आपने रिमूव कर देनी है। और आपको हमेशा बताया कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते। आपने जो है ये जो आप साइड्स उतार रहे हैं इसे आप रख दें फ्रिज में, और जब आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी है तो आप सिंपली इसे चॉपर में डाल के फ्रेश जो है ब्रेड के क्रम्स भी बना सकते हैं। तो इसी के से पहले ब्रेड की स्लाइसेस की जो साइड्स हैं ये रिमूव कर लें। और ये याद रखिएगा कि आपको इस रेसिपी के लिए ब्रेड जो है बहुत फ्रेश चाहिए। अगर आपने पुरानी ब्रेड के साथ बनाने की कोशिश की तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको वजह अभी आगे मैं दिखाती हूँ। तो ये इसी के से पहले स्लाइसेस के साइड्स काटें और फिर आपको दिखाते हैं। आप जब ब्रेड की स्लाइसेस काट लेंगे तो आपने उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये ओवरलैप हो गया। उसके बाद जो इनकी ये ओवरलैपिंग है इसके ऊपर आपने प्रेशर देना है इस तरह, ये देखें, और ये जो है सील हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको फ्रेश ब्रेड की क्यों ज़रूरत है, ताकि वो आसानी से ये देख लें एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा वाला आपको इसके साथ स्टिक करना है। इतना माशाल्लाह खूबसूरत केक बनता है कि किसी को पता ही नहीं चल पाएगा जायका भी कि ये ब्रेड है या बाकी केक था। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो ये देखें इस तरीके से जो है आप इनको फ्लैटन कर देते हैं। ये यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से जो है अभी मुझे और काटने और इनको जो है तैयार करना है, और फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है कि बटर जो है आपने मेल्ट कर लेना है। उसमें आप ऐड करेंगे जो कि चीनी आपको दिखाई थी, और सिनेमन पाउडर जाएगा यानी कि दालचीनी का पाउडर। आई एम सॉरी अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। मेरे नेबर्स के घर में एक्चुअली आज शादी है तो इसलिए काफ़ी लाउड उन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ है, कुछ बच्चों का शोर है, तो आई अपोलोजाइज़। लेकिन ऑब्वियसली ये रेसिपी आप लोगों को दिखानी थी तो कोई बात नहीं। एनीवे, तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है कि ये जो हम लोगों ने ब्रेड की लाइंस लगा रखी हैं इस पर ये जो मिक्सचर है मक्खन, सिनेमन और चीनी का, अच्छी तरह आप एक ब्रश लेंगे और इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगाना है अच्छी तरह। जितने भी ये स्लाइसेस हैं इन सबको हम कवर करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देख लें अच्छी तरीके से तमाम ब्रेड्स के ऊपर आपने वो मिक्सचर लगा लिया। अब इसके ऊपर आप लगाएंगे बहुत अच्छी तरह जो क्रीम चीज़ का मिक्सचर है वो आपने इन स्लाइसेस पर लगाना है और अच्छी तरह इन सबको कवर कर लें। तो देख इस तरीके से आपने क्रीम चीज़ जो है बहुत अच्छे से इसको जो है इसके ऊपर लगा लेनी। अब आपको दिखाते हैं कि जो आपने एक इसका स्पेशल सा सॉस बनाना वो किस तरह बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, पैन में आप डालेंगे मक्खन, ये चलेगी ब्राउन शुगर, बीच में जाएगा हनी, हनी चला गया, और जाएगा नमक,
और वनीला का एसेंस, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह जो है आपने यहाँ पर मिक्स करना है। और इतना कीजिएगा पहले कि ये तमाम चीज़ें सारी मेल्ट हो जाए। अब आपने सिर्फ यहाँ पर करना इतना था कि जो मक्खन मेल्ट हो जाए, चीनी मेल्ट हो जाए, और ये हमने यहाँ पर कर लिया मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर, और ये सब कुछ मेल्ट हो गया। अब आपको दिखा देते हैं कि आपने इसको किस तरह ऐड करना है। अब आप क्या करेंगे, इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह दोबारा मिक्स करना है। ऐड करने से पहले केक का पैन जो है उसमें आप इसको डालेंगे, तमाम को नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम छोड़ेंगे केक के ऊपर डालने के लिए। इसी के से पैन में डालिएगा और फिर इसके ऊपर जो है इसको पहले आप स्प्रेड करेंगे अंदर अच्छी तरह। ये हो गया। अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि पिकान्स हैं। अब आप क्या करेंगे, जो ब्रेड एक साइड से आप उठाएंगे और आपने इसको इसी के से रोल करना है। ये देखिए, हल्के हाथों से इसको आप रोल कर लेंगे और यहाँ से आपने इसको उठाना है, और उसके बाद यहीं से जो है आप दोबारा इसको रोल करना शुरू कर देंगे। तो इसी के से तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को हम रोल करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है, ये देखें, इसी के से ये बनता है परफेक्ट। अब आप इसे उठा करके बीच में ये रख देते हैं, ठीक है। हल्का सा इसको प्रेस डाउन कीजिएगा, साइड्स इसकी कंप्लीटली अगर आप देखें तो ये सिनेमन की तरह ही आपको दिखेगा, जैसा वो बंस आपको मिलते हैं। बहुत खूबसूरत डिज़र्ट बनता है ये। बाकी का जो शुगर का हमने सिरप बनाया था वो ज़ाया नहीं होगा। वो आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर यहाँ पर ड्रिजल करेंगे इसको। तो ये देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, आप इसको बेक करोगे प्री हीटेड ओवन में फॉर 40 मिनट्स, यानी कि 40 मिनट के लिए, जब तक आप देखेंगे कि आउटर पार्ट का बिल्कुल क्रिस्प हो जाना चाहिए। और फिर इसको जो है आपको दिखाएंगे आप इसको सर्व कैसा करेंगे। देख लें परफेक्टली यहाँ पर बेक हो चुका है, और जैसे ही निकलता है आपको स्ट्रेट अवे इसको जो है जिस प्लेट पर आपने इसको डिश आउट करना है वो आपको जो है इसके ऊपर आप यूँ रखते हैं। इसकी साइड्स बहुत गर्म होगी, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कोई हाथ पर आप ग्लव्स या कुछ पहन लें, और इसको आपने जो है यूँ उल्टा देना है। अब आपने इसको उल्टा लेने के बाद जो इसका डिश है ये आप खोल लें। तो देख लें इसी के से आप इसको अपसाइड डाउन करके रखते हैं तो पिकान्स है, सारा जो शुगर का सिरप है वो साइड से ड्रिजल हो रहा है। इसे 10 मिनट के लिए आप रेस्ट करने देंगे और उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे आइसक्रीम के साथ। इसी के से आप इसको काट करके सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद की आइसक्रीम के साथ में। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट whiscookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।